बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ कश्मीरी ज़ुबान में इनको सरे कहते हैं और वैसे इनको मीठी रोटियाँ कह लें आप बेशक। तो चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है। अभी चूल्हे का फ्लेम हाई कर लेते हैं और इसमें डालते हैं ये सौंफ डाल लें आप, तकरीबन 3 चम्मच होंगी ये खाने की, वो डाल लें। आप कम ज़्यादा कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। अभी ये देखें इसमें गुड़ ऐड कर देती हूँ। गुड़ काला गुड़ हो, वाइट हो, जो मर्ज़ी हो आप इसमें शामिल कर लें। हमने इस पानी को उबाल लेना है और ये जब गुड़ बिल्कुल गल जाएगा तो उसको ठंडा करके हमने उसमें आटा गूंद लेना है और कोई चीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी। दूसरे आटे में और इस आटे में इतना फ़र्क होगा कि आप उसके लिए सादा पानी यूज़ करते हैं तो मीठी रोटियों के लिए आपने ये गुड़ वाला और सौंफ वाला पानी यूज़ करना है। गुड़ देखें बिल्कुल गल जाए, तकरीबन जब गुड़ गल जाएगा ना आप चमचे की मदद से हिलाते रहें और जब गुड़ गल जाएगा हमने इस गुड़ वाले पानी से फिर उस आटा गूंद लेना है और सादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसी पानी में हमने आटा गूंदना है। इस पानी से मैं आटा गूंद के ना तो 2 घंटे के लिए उसकी डो बना के तो मैं रख दूंगी। उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। ये आटा मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे के बाद मैंने अभी इसके पेड़े बनाने स्टार्ट किए हैं। ये देखें इस तरह के आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। रोटी को इस तरह छोटे छोटे ये गाड़ लें आप। ये जो आपको बीच में ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये हमने सौंफ डाला था गुड़ के पानी में, वो मैंने आपको प्रोसेस सारा बता दिया है। तो बस आप इस तरह घड़ लें, घड़ के तो तल लें। ये सुबह नाश्ते में बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम इस तरह डाल देंगे। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना, इस तरह जल जाएंगे। और इस तरह आप चिमटे की मदद से पकड़ के इनको तेल में डिप कर लें। और जब थोड़ा ये आप देखें कि रोटी बन गई है, जलने ना दें। जब ये रोटी बन जाए तो फिर निकाल के आप रख लें और दूसरी रोटी डाल लें। हमने इस तरह की रोटियां बना लेनी है ये, और ये चाय के साथ आप सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये देखें कितनी फूली भी बन रही है और कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी थी। ये मेरी अम्मी बड़े शौक़ से बनाती हैं गुड़ की रोटियां, और चाय के साथ सुबह नाश्ते में सब बड़े शौक़ से खाते हैं। आप ही घर पे बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की होती हैं ये देखें हमारी ये बन चुकी है। दूसरी भी आप बच्चों को टिफ़िन में डाल के दें। ये तकरीबन 4-5 दिन खुद बाहरी किचन में, क्योंकि टेम्परेचर ठीक है, बाहरी किसी हॉट पॉट में डाल दें और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़े की होती है ये। 4-5 दिन तक कोई ख़राब नहीं होती हैं। आप जिस टाइम मर्ज़ी आप ठंडे खाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारी रोटियां बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कैसी लग रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो चले ठीक है, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।